वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की ये क्लास बीएड सेकेंड ईयर की है, जिसमें आज हमारा टॉपिक है विद्यालय प्रबंधन का। जानेंगे कि स्कूल मैनेजमेंट क्या होता है और इसके प्रमुख उद्देश्यों के बारे में भी। तो दोस्तों देखिए, बीएड सेकेंड ईयर का ऑलमोस्ट सिलेबस हमने इस चैनल पर कवर कर लिया है। एक एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल से हमने पढ़ा है। तो अगर आपको लगता है कि कोई भी टॉपिक बीएड सेकेंड ईयर के किसी भी पेपर में रह गया है या फिर आप पढ़ना चाहते हो, किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन अब हम प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। हर एक वीडियो में एक प्रश्न को उठाते हैं प्रीवियस ईयर पेपर से और उसे सॉल्व करते हैं। तो आज भी हमने ये प्रश्न लिया है बीएड सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट के 2021 के ही पेपर से। तो देखिएगा प्रश्न क्या है कि विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आया था 2021 में ही, तो इस प्रश्न को आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए। जानेंगे सबसे पहले विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्यों को जानने से पहले इसका अर्थ जान लेते हैं कि विद्यालय प्रबंधन का अर्थ क्या होता है। देखिए, विद्यालय प्रबंधन से आशय होता है कि स्कूल की दिनचर्या, अनुशासन, कार्यालय का कार्य, अध्यापकों के कार्य, विद्यालय का स्तर कैसा है, समाज से विद्यालय के संबंध कैसे हैं, भवन कैसा बना हुआ है, यानी कि विद्यालय जो है इसका निर्माण किस प्रकार का हुआ है, मेज, कुर्सी, श्यामपट्ट, इन सभी चीज़ों की व्यवस्था से ही विद्यालय प्रबंधन का आशय होता है। आगे देखिएगा, आरपी शर्मा जी के शब्दों में कहा गया है कि जब हम विद्यालय व्यवस्था शब्द का इस्तेमाल करते हैं तब हमारा अभिप्राय केवल दफ्तर के कार्य, अनुशासन को ठीक रखना, शिक्षकों को आदेश देना, बालकों को नियंत्रण में रखना और चिट्ठी पत्री भेजना, इन सभी चीज़ों से नहीं होता, बल्कि स्कूल की समस्त कार्यवाही के संचालन की नीति से होता है। जो भी कार्य विद्यालय में होते हैं, मतलब पूरे दिन की जो दिनचर्या होती है, हर एक चीज़ों को व्यवस्थित करना, ये सारे कार्य जो हैं ये विद्यालय प्रबंधन के ही अंतर्गत आते हैं। चाहे वो शिक्षकों को आदेश देना हो या फिर श्यामपट्ट को, कुर्सी, मेज, इन सभी चीज़ों की व्यवस्था करनी हो या फिर अनुशासन का देखना हो, ये सारे कार्य विद्यालय प्रबंधन के ही अंतर्गत आ जाते हैं। आगे देखिएगा, उसमें केवल स्कूल की दिनचर्या ही नहीं होती, बल्कि उसके आदर्श, उसका स्तर, उसकी नीति, उसकी कार्यवाही, उसका समाज से संबंध, ये सारी बातें विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आ जाती हैं। शर्मा जी के उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि विद्यालय प्रबंधन शब्द का प्रयोग एक व्यापक अर्थ में होता है और प्रजातंत्र में विद्यालय प्रबंधन एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति का साधन होता है। अब देखिएगा, इसके उद्देश्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रत्येक संस्था या प्रत्येक विद्यालय के अपने लक्ष्य होते हैं और अपने आदर्श होते हैं, और उनकी सफलतापूर्वक प्राप्ति के लिए उचित प्रबंध की आवश्यकता भी होती है। विद्यालय एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था मानी जाती है, अतः इसकी एक सुसंगठित प्रबंधात्मक व्यवस्था होनी चाहिए। अगर विद्यालय को सफलतापूर्वक चलाना है या फिर विद्यालय में हर एक कार्य अच्छे से हो, तो इसके लिए हमें विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता होती है। और बिना किसी प्रभावशाली प्रबंधन के विद्यालय जीवन में दुर्व्यवस्था एवं संभ्रांति फैल जाने की संभावना बनी रहती है। एक प्रभावशाली प्रबंध विद्यालय में उचित व्यवस्था करता है और यह उचित व्यक्तियों को उचित स्थान पर, उचित समय में, उचित ढंग से रहना सिखाता है कि कब कौन से कार्य होने हैं। ये सारी चीज़ें हमें विद्यालय प्रबंधन में, अगर विद्यालय में कोई कार्य है, विद्यालय के बारे में चाहे कोई भी कार्य हो, कब क्या होना है, किस स्थान पर क्या बनना है, या फिर मतलब कोई भी चीज़ें विद्यालय से संबंधित हो, तो ये सारी चीज़ें विद्यालय प्रबंधन के ही अंतर्गत आ जाती हैं। अब देखिएगा, इसका पहला उद्देश्य है कि शिक्षाविदों यानी कि शिक्षक द्वारा बनाए गए लक्ष्यों की निष्ठापूर्वक पूर्ति करना। तो लोकतंत्र में शिक्षा को प्रजातांत्रिक आदर्शों की शर्तें पूरी करनी होती हैं और शैक्षिक प्रबंध को सामाजिक कूटनीतिकता के रूप में लेनी चाहिए। शैक्षिक प्रबंध की क्रिया विधि मूलक रूप में नहीं लेनी चाहिए। तो ये बात आपको याद रखना है। ये पहला उद्देश्य हो जाता है विद्यालय प्रबंधन का। अगला उद्देश्य है कि मिलजुल कर रहने की कला सिखाना। विद्यालय जीवन को इस प्रकार संगठित करना है कि जिससे बच्चे एक साथ रहने की कला को ग्रहण करने के लिए तैयार हो सके, एक साथ रहकर कार्य कर सके। अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं तो बच्चे मिलजुल कर एक साथ डिस्कशन कर कर पढ़ाई करें। तो ये चीज़ें सिखानी है बच्चों को। विद्यालय का अपना सामुदायिक जीवन होता है, जिसे एक उत्तम नागरिकता के प्रशिक्षण के क्षेत्र के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। अगला उद्देश्य है कि स्कूल संबंधी गतिविधियों तथा कार्यों का संचालन तथा संयोजन करना। तो विद्यालय जीवन को इस प्रकार से संगठित करना है कि जिससे
शिक्षा शास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित उद्देश्यों एवं गंतव्यों को परिपक्व रूप देने के लिए आवश्यक है कि विविध योजनाओं और प्रक्रियाओं का संचालन इस ढंग से किया जाए कि उचित व्यक्ति को सुयोग्य एवं समुचित स्थान मिल सके, ताकि कार्य समय अनुसार हो सके। हर एक कार्य का एक समय निश्चित करना है। कोई भी कार्य है तो वो समय से पूरा हो सके और वह सही ढंग से हो सके, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। यह भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य होता है। अगला है कि विद्यालय में सहयोग की भावना लाना और जटिल कार्यों की सुलभता रखना। तो विद्यालय प्रबंधन में सहयोग की भावना का अपना ही एक स्थान है। मानवीय स्तर पर शिक्षा प्रबंधन संबंध बालकों, अभिभावकों, शिक्षकों, नियुक्तिकर्ता और समाज, इन सभी से होता है। साधनों के स्तर पर इसका संबंध सामग्री एवं उसके उपयोग से होता है। साथ ही सिद्धांतों, परंपराओं, नियमों, कानून, इन सभी का इसका नाता जुड़ा रहता है। इन सभी से विद्यालय संबंधी अन्य प्रकार की समस्याओं का समाधान करना होता है। और विद्यालय प्रबंधन अपने सकारात्मक रूप से कार्यक्रम को एक विशेष दिशा देकर जटिल कार्य को सुलभ बनाकर भव्य परिणाम सम्मुख सबके प्रकट करता है। तो ये सारे कार्य विद्यालय प्रबंधन के ही होते हैं और इसीलिए इसका एक मात्र यह उद्देश्य है। अगला उद्देश्य है कि विद्यालय को सामुदायिक केंद्र के रूप में बनाना। विद्यालय में इस प्रकार के कार्यक्रम रखे जाएं जिससे छात्र और अभिभावक यह अनुभव कर सके कि विद्यालय उनका है और विद्यालय समाज सेवा का एक केंद्र भी है, जिससे उनको कई सारी चीज़ें जो हैं वो हेल्प कर सकें। तो इसलिए विद्यालय को एक सामुदायिक केंद्र के रूप में भी बनाया जा सकता है। अगला उद्देश्य होगा कि विद्यालय प्रबंधन की परिवर्तित होती अवधारणा देखिएगा, परिवर्तन ये अनिवार्य है। हर एक चीज़ के लिए परिवर्तन अनिवार्य है। अगर आप अपने आप में सुधार लाना चाहते हैं तो आपको भी परिवर्तन करना होगा। तो इसलिए विद्यालय में भी परिवर्तन जरूरी है। कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को बदलने के लिए या पुरानी अवधारणा को बदलने के लिए परिवर्तन जो है ये जरूरी है, यानी कि चेंजेस जो हैं ये कहीं कहीं पर अच्छे होते हैं, तो चेंजेस करना भी चाहिए। देखिएगा, विद्यालय की कार्य पद्धति एवं अवधारणा विशेष संस्कृति एवं परंपरा पर आधारित होना चाहिए, ना तो शिक्षा प्रणाली और ना ही इसका प्रबंध आयात किया जाए। प्रमाणित एवं प्रभावशाली बनाने के लिए उन्हें देशज होना चाहिए। पिछले कई वर्षों में हमारे देश में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं और इसी प्रकार हमारे विद्यालय प्रबंधन की कार्य पद्धति एवं लक्ष्यों को परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। मतलब जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर हम विद्यालय में परिवर्तन कर सकते हैं विद्यालय की चीज़ों में, और जहाँ पर ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है चेंजेस की। तो इसलिए ये सारे जो विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य थे उनके बारे में आपने देखा है। तो दोस्तों, ये आज की क्लास थी जिसमें हमने जाना है कि विद्यालय प्रबंधन का अर्थ क्या है, विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो अगर आपको क्लास पसंद आई होगी तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।